उसी टाइम पे ट्विटर, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे इसका बज़ काफी हाई हो चुका था और यही वो टाइम था जब सब लोग कर्सर एआई को नोटिस करने लगे। लेकिन जैसे ही इनका प्रो प्लान एंड होता है, आपके सभी जो हाई एंड वाले मॉडल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद इस पे कंप्लेंट्स आने लग गए कि इस पे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। और तभी सबको लगने लगा कि कर्सर एआई जो है ये वीएस कोड को बीट कर देगा। अभी कुछ दिनों से मार्केट में एक ऐसा टूल आया हुआ है जो डेवलपर्स के बीच में काफी पॉपुलर हो रहा है और अगर आप देखने जाओ तो ये टूल काफी हद तक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टूल को जब आप यूज करोगे तो आप इस पे कोड लिखने से ज्यादा कोड जनरेट करोगे, क्योंकि इस टूल पे एआई सिर्फ इंटीग्रेटेड नहीं है, ये पूरा का पूरा टूल ही एआई के ऊपर बेस्ड है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्सर एआई के बारे में, जहाँ पर आप अपने कोड के साथ लिटरली कुछ भी कर सकते हो यार। मतलब कि जब आप इसको यूज करोगे तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फाइल्स है वो सबको एनालाइज कर लेता है और अगर आपने कहीं पर बग्स बना रखे हैं तो ये उसे ऑटोमेटिकली जाएगा और खुद ही सॉल्व कर देगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। और इतना ही नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा यूआई बनाना है, आप उसका स्क्रीनशॉट कहीं से भी उठाकर इस पे डाल दो तो ये आपके स्क्रीनशॉट को एनालाइज करके पूरा कोड जनरेट करके दे देता है। और स्क्रीनशॉट के अलावा आप इस पे किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को भी ऐड कर सकते हो और एक डेवलपर के लिए इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। कितना सही है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो इसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम शुरू से शुरू करेंगे। तो ये जो कर्सर एआई है ये कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा आईडीई है, यानी कि एक कोड एडिटर जहां पर आप कोड करते हो। तो कर्सर को जानने से पहले हम इसका हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। इस पार्ट को स्किप मत करना, मैं बोर नहीं करूंगा आपको। तो ये जो कर्सर है ये स्टार्ट हुआ था 2023 में, जब एमआईटी के 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप क्रिएट किया जाए और इन्हीं चारों दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था एनीस्फेयर और इसी एनीस्फेयर कंपनी के अंडर आता है कर्सर एआई। और इन्होंने मिलकर सोचा कि एक एआई कोड एडिटर बनाते हैं और इसके बाद इन्होंने फंड्स रेज करना चालू कर दिए, जहां पर ओपन एआई स्टार्टअप फंड से इन्हें 8 मिलियन का फंड मिला। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि यही कंपनी फ्यूचर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कंपनी बन जाएगी। इन्होंने वीएस कोड को फोक करके कर्सर एआई को क्रिएट किया था। वीएस कोड अगर आपको नहीं पता तो ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है और इसको बनाने के लिए जो कोड लगा है वो टोटली ओपन सोर्स है, यानी कि हर कोई यूज कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, वीएस कोड का जो कोड है वो इन्होंने लिया और उस पे अपना एक फीचर ऐड कर दिया जो कि है एआई। तो अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको पूरा वीएस कोड का ही फीलिंग आने वाला है। तो वीएस कोड पे क्या होता था कि आप कोड लिख रहे हो और अगर आपको एआई से हेल्प चाहिए तो या तो आप वीएस कोड पे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करोगे या तो आप वीएस कोड के अंदर गिटहब कोपायलट को यूज करोगे। तो गिटहब कोपायलट जो है ये कुछ मॉडल्स को यूज करते हैं जो आपको कोडिंग में हेल्प करता है और इसके अंदर जितने भी मॉडल्स है वो सभी मॉडल्स के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, यानी कि कोई आपको कोड अच्छा दे देता है, कोई सोल्यूशन अच्छा दे देता है या फिर कोई आपके कोड को ज्यादा मात्रा में और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। तो इन्हीं सभी रीजंस के वजह से सभी मॉडल्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि एंथ्रोपिक का क्लॉड हो गया, ओपन एआई का जीपीटी हो गया और गूगल का तो आपको पता ही है जेमिनी या फिर जेमिनाई। तो हुआ क्या था कि जब ये लॉन्च हुआ था तो ये एक नॉर्मल आईडीई था जहां पर आप कोड भी लिख रहे हो और आपके सामने एक एआई इंटीग्रेटेड चैटबॉट भी है जिससे आप कुछ भी पूछते हो तो वो आपके कोड को रेफरेंस लेकर आंसर देता है। लेकिन अगर आप वीएस कोड यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये फीचर तो उसमें ऑलरेडी था, तो सब लोग उस टाइम पे इसे क्यों यूज कर रहे थे। उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे ये जो आईडीई था इसके पास जो फीचर था वो किसी और आईडीई में नहीं था और वो है मल्टी फाइल वाला फीचर। यानी कि जब आप इसे चैट करोगे, आप इसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने फाइल के रिलेटेड, तो इसको आपको अपना फाइल देने की जरूरत नहीं है, ये आपके फाइल को ऑटोमेटिकली पढ़ लेता है कि अच्छा ये इस फाइल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो फीचर था उस टाइम पे बहुत लैग कर रहा था और ये नया फीचर था और यही वो टाइम था जब सब लोग कर्सर एआई को नोटिस करने लगे। और फिर आया 2024 जब कर्सर एआई बहुत ही मैसिव अमाउंट में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा था और तभी सबको लगने लगा कि कर्सर एआई जो है ये वीएस कोड को बीट कर देगा, क्योंकि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाता है, आपके बग्स को ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है, आपके एक प्रॉम्प्ट से नए नए फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, आपके स्क्रीनशॉट देने से एक यूआई रेडी करके दे देता है। और उसी टाइम पे ट्विटर, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे इसका बज़ काफी हाई हो चुका था। सभी लोग कहने लगे थे कि ये जो कर्सर एआई है ये को-पायलट ऑन स्टेरॉइड है। और टाइम थोड़ा और आगे बढ़ने लगा और 2025 आ गए और तब इन्होंने लॉन्च किए अपने 2 प्लान्स जो कि है प्रो और अल्ट्रा। अगर आप इसका प्रो वर्जन खरीदते हो तो आपको $20 देने पड़ेंगे और अगर आप अल्ट्रा खरीदते हो तो आपको $200।
रियली। फिर इन्होंने अपने चैटबॉट पे एक और फीचर ऐड किया जो कि था मैक्स मोड, यानी कि आप एआई को और भी फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हो। और फ्री वाले प्लान पे इन्होंने 2 ही फीचर रखे थे जो कि था 50 रिक्वेस्ट पर मंथ और 2000 कंप्लीशन पर मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर आप सिर्फ 50 बार ही एआई से चैट कर सकते हो और 2000 टाइम अपने कोड लिखते वक्त कोड को ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जहां पर मैंने इसका प्लान का पूरा ब्रेकडाउन किया था जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है आज के टाइम पे भी। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे लेटेस्ट एआई मॉडल्स को भी ऐड किया अपने चैटबॉट पे, और उस टाइम पे ये अपने पीक पे था जब तक इसके बारे में कुछ बातें सुनने को नहीं मिली। और वहीं से शुरू होता है इसका रियलिटी। अब रियलिटी भी कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने डेवलपर्स के साथ बहुत गलत कर दिया, बस वही टाइम था कि इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए। अब बहुत सारे डेवलपर रिपोर्ट करने लग गए कि इस पे परफॉर्मेंस का इशू है, कि जब भी हम इसे कोई लार्ज प्रोजेक्ट देते हैं एनालाइज करने के लिए तो ये कभी कभार लैग कर जाता है। किसी ने कहा कि एआई के साथ ज्यादा देर तक चैट करने से इसका लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो किसी ने कहा कि मेरा सीपीयू का यूसेज अचानक से बढ़ गया। और उसके बाद इस पे कंप्लेंट्स आने लग गए कि इस पे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, कि जब आप अपने चैट को ओपन करते हो इस पे तो ये आपके सभी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को भी पढ़ लेता है। और प्राइसिंग के रिलेटेड कंफ्यूजन तो था ही, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कर रखा है कि हमें फ्री वाले वर्जन पे कौन कौन से मॉडल्स को यूज करने को मिलता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये अपने प्लान्स को भी चेंज कर देते हैं। इनफैक्ट जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इन्होंने दोबारा से अपने प्लान को चेंज कर दिया है। यहाँ पर कर्सर के सीईओ ने खुद क्लैरिफाई किया है कि ये सब क्यों हो रहा है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बहुत सारी जगहों पर बग्स को क्रिएट कर देता है, यानी कि आप एआई से हेल्प मांग रहे हो एरर को सॉल्व करने के लिए और एआई ही आपको एरर क्रिएट करके दे रहा है। और सबसे मेन चीज जिसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है वो है इसका प्लान फ्री वाला। तो होता क्या है कि जब आप इसे इंस्टॉल करते हो तो आपको 2 वीक्स के लिए इसका प्रो प्लान का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि आप इसका प्रो प्लान को 2 वीक्स के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। अब एक डेवलपर जब इसे पहली बार इंस्टॉल करता है तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ता है और ना ही इसका प्राइसिंग पढ़ता है। वो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि ये हाइप में है, चलो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आपको सभी मॉडल्स फ्री में मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो काफी अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, अपने कोड एडिटर को शिफ्ट कर लेता हूँ और आप मजे से इन मॉडल्स को यूज करते हो। लेकिन जैसे ही इनका प्रो प्लान एंड होता है आपके सभी जो हाई एंड वाले मॉडल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। अब आप उन्हीं मॉडल्स को यूज करते हो जो आपको VS कोड में मिल जाता है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 50 रिक्वेस्ट मिलते हैं, तो हाँ आपको 50 रिक्वेस्ट तो मिलते हैं लेकिन आपको सब मॉडल्स को यूज करने को नहीं मिलता। आप इस पे सिर्फ GPT 4.1 ही यूज कर सकते हो। और यही एक चीज है जो मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा इसके बारे में। अब ये सब तो चलता रहेगा लेकिन लोगों को कौन समझाए कि ये एक स्टार्टअप है और स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियां होती है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसे यूज मत करो, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर है जो VS कोड पे अभी भी नहीं है। आपको उसके लिए अलग से VS कोड पे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो वो फीचर था जिससे लोग VS कोड से इस पे शिफ्ट कर रहे थे वो एटलीस्ट मंथली ही दे सकते थे, लिमिटेड ही सही। तो इस सिचुएशन पे आपको ना चाहते हुए भी इसका प्रो प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जुगाड़ लगाओगे तो वो भी एक्सेस हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आप इसका जुगाड़ लगाओ, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप इसका प्रो प्लान खरीद लो $20 में। तो एंड में मैं समरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस पे कोड देते हो तो ये आपको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन जब आप इसको ज्यादा कोड दे दोगे तो ये कभी कभार लैग कर जाता है। लेकिन एक चीज इन्होंने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है वो है इनका एजेंट वाला फीचर, यानी कि जब आप इसका एजेंट वाले मोड को यूज करोगे तब आपको ये एरर क्रिएट भी कर देता है ना, तब भी ये खुद ही उसको सॉल्व कर देता है। लेकिन उस चीज को भी ट्रैक करने के लिए आपको काफी एक्सपीरियंस की जरूरत है। इस पे काफी सारे नए नए फीचर्स आए हैं जैसे कि MCP हो गया या फिर प्राइवेसी मोड हो गया, जो कि मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि MCP क्या है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट करना, जहां पर मैंने बताया कि ये MCP सभी डेवलपर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसे हर डेवलपर को क्यों यूज करना चाहिए। और सिक्योरिटी के रिलेटेड भी मैं कुछ इशू नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इसे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसका जो एजेंट वाला फीचर है उसे आप अवॉइड ही करना, क्योंकि इसका जो एजेंट वाला फीचर है वो कुछ भी कोड ऐड कहीं पर भी कर देता है, तो आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोड इसने कहाँ लिख दिया। तो एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कर्सर AI है ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों ने हाइप कर रखा है। आपको इसे यूज करना, आप इसे नॉर्मली इंस्टॉल करो, इसका मॉडल्स को यूज करो 2 हफ्ते तक, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इसे यूज करना है या नहीं। इसका एक और प्रॉब्लम है कि जब आप इसका एजेंट मोड को यूज करोगे तो ये आपके फाइल पे कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। तो उस टाइम पे अगर आप सोचते हो कि ये जो कोड है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Z प्रेस करोगे तो इसका कोड रिवर्ट होने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बस इस वीडियो को इतने तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।